तो ना महबूबा, ना उमर, ना फारूक। कश्मीर के चुनाव में इस बार निर्दलीय उम्मीदवार सुर्खियों में। निर्दलीय उम्मीदवार 40 साल के बाद एक बार फिर बड़ी संख्या में ताकतवर पार्टियों को सीधी टक्कर देते दिख रहे हैं। और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां बीजेपी पर निर्दलीय उम्मीदवारों के कंधे पर चुनाव लड़ने का आरोप लगा रही हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन 20 सीट और जीत जाती तो 400 पार का नारा देने वाले जेल में होते, जिस पर वार पलटवार जारी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या कश्मीर में निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में होने वाले हैं? क्या इसलिए कश्मीर में सियासी इंजीनियरिंग की कवायद तेज हो गई? आज इसी पर करेंगे टू द पॉइंट बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई और अपने सहयोगी दलों की मदद से सरकार बनाई। अब बीजेपी के 400 पार वाले नारे को लेकर विपक्षी दल तंज कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीजेपी पर तंज किया। अनंतनाग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा गए 400 पार वाले, वो 240 सीट पर सिमट गए। अगर इंडिया गठबंधन की 20 सीटें और आ जाती तो ये सारे लोग जेल में होते। ये लोग जेल में रहने के लायक हैं। इस बार 400 पार कहाँ गए भाई तेरे 400 पार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। इस देश में न्यायपालिका भाई, उनका सम्मान करना चाहिए और अब तो जो चीजें आ गई उसी से आप अपना काम चलाइए भाई। तो वहीं इंजीनियर राशिद की रिहाई को लेकर भी सियासत गरमाई है। महबूबा मुफ्ती ने इशारों में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जेल में बंद किसी गरीब व्यक्ति के माता पिता को उससे मिलने की इजाजत नहीं, लेकिन कुछ लोग जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारे नौजवान जिनके माँ बाप वहाँ तक जा नहीं सकते, रसाई नहीं है उनकी, उनको रिलीज करें तो अच्छी बात होगी। अब सवाल ये है, अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाती तो इमरजेंसी पार्ट 2 करती। सवाल ये भी, बीजेपी और एनसीपी को निर्दलीय से डर लग रहा है। क्या बीजेपी मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार के सामने प्रत्याशी उतारेगी? क्या इंजीनियर राशिद की पार्टी एआईपी बीजेपी की बी टीम है? करेंगे आज इसी मुद्दे पर टू द पॉइंट बहस। बने रहिए जी न्यूज के साथ। जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं धनंजय गिरी, बीजेपी के प्रवक्ता, संदीप वजीर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, टीना कर्मवीर हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, शौकत चौधरी हैं, पीडीपी के प्रवक्ता, अमित रैना है, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, अक्कू श्रीवास्तव सर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं टीना कर्मवीर सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। इस बयान के क्या मायने हैं कि अगर इंडिया गठबंधन 20 सीट और जीत जाती तो 400 पार का नारा देने वाले आज जेल में होते? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 जी, शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने बहुत सही कहा। उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने बहुत सही कहा। अगर 20 सीट आ जाती तो मुझे लगता है कि इस समय गृह मंत्री और जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है और देश के प्रधानमंत्री तक सब जेल में होते। अब मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सत्ता में आते, हम इनकी फाइलें खुलवाते। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से रिजल्ट आया 4 जून को और जो एग्जिट पोल दिखाए गए, शेयर बाजार को जिस तरीके से डाइवर्ट किया गया, वो सबने देखा है। और लगातार गृह मंत्री की बात कर लेते हैं। इतनी फाइलें हैं इस समय, अगर ईडी सीबीआई ठीक से अगर अपना कार्य कर पाती तो ये सत्ता में रहते हुए भी इनके यहाँ पर भी जो है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए कि सबसे पहले तो सत्ता पक्ष पर भी तो सवाल उठाने चाहिए इनको। लगातार सेबी की जांच जो है और माधवी बूच को लेकर, मतलब आप कह रहे हैं कि इतनी फाइलें हैं, हमारी सरकार आती तो इन फाइलों को खुलवाती, तो इसका मतलब कि जो आरोप आप लगाते हैं। देखिए, इंजीनियर रशीद इस वक्त चूंकि अंतरिम जमानत पर वो बाहर आए हैं 2 अक्टूबर तक के लिए, और इस वक्त वो श्रीनगर में मौजूद है, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त इंजीनियर रशीद काफी सुर्खियों में। बारामूला सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा मतों से हराया, और विधानसभा चुनाव में भी ये अपने कई कैंडिडेट उतार रहे हैं। अंतरिम जमानत पर बाहर आए, जिसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आखिर इन पर इतनी मेहरबानी क्यों? टीना कर्मवीर जी, इंजीनियर रशीद की तस्वीरें आप देख रही हैं। भाई, चुनाव तो कोई भी कहीं से लड़ सकता है, इनको भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है।
जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय चुनावी माहौल है और हाँ। जिस प्रकार से लगातार जैसा आपने मुझसे जो सवाल पूछा था खड़गे जी को लेकर, जी। और आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि आज हम विपक्ष मजबूत है और विपक्ष जब सवाल उठाता है तो इनके यहाँ पर इस तरीके की बेचैनी होना जायज है। और लगातार हम तो कह रहे हैं कि साहब अभी आप ये चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के बाद, हरियाणा के रिजल्ट के बाद, और जिस तरीके से नीतीश बाबू और नायडू जी ने जैसे हाथ पैर खींचे, इनकी बैसाखियां गिर जाएंगी और जी। इनको डर इसी बात का सता रहा ठीक है कि कहीं ना कहीं तो जो क्यों है चुनाव जो धनंजय है- गिरी जी बीजेपी क्यों कह रही है इमरजेंसी पार्ट 2 की इनकी प्लानिंग थी? देखिए प्रत्युष जी, कांग्रेस की कलाई खुल गई। नफरत के बाजार में, नफरत की दुकान में जो मोहब्बत का रैपर लगा हुआ था वो उतर गया। कांग्रेस की कलाई वैसे कई बार खुली है। सिखों के नरसंहार से लेकर इमरजेंसी के अनगिनत अत्याचार तक कांग्रेस कई बार एक्सपोज हुई है और कांग्रेस को सिर्फ सत्ता चाहिए, ये सामने है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि 400 पार नहीं गए, भाई आप अपना कहां खड़े हैं वो तो देखिए। 400 पार हम गए या नहीं गए ये चिंता नहीं, चिंतन का विषय है हमारे लिए, लेकिन सीमा की रक्षा के लिए हम आर पार करने को तैयार रहते हैं। हम 400 पार गए कि नहीं गए, लेकिन मल्लिका जी आप राजनीति की मर्यादाएं पार कर रहे हैं और राजनीति की मर्यादाएं आप भी पार कर रहे हैं और आपके शहजादे भी विदेश में पार कर रहे हैं। कांग्रेस के कुत्सित कुकर्म और काले कारनामे इस देश की जनता के सामने आ रहे हैं। अब्दुल्ला के वादी में बेगाने घूम रहे हैं, मल्लिका बेगाने की तरह घूम रहे हैं और जो बातें वो कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र लंबी हो लेकिन उनके शहजादे अगर उम्र से बहुत मिलना जुलना रखेंगे। 400 पार भाई बहन ये बदतमीजी है प्रत्युष जी बदतमीजी है और ये हर चीज ये बिल्कुल बदतमीजी है। अपने समय में बोलिए। एक सेकंड, टीना कनवीर जी अपनी बारी में बोलिएगा। जब आप बोल रही थी तो बीजेपी के प्रवक्ता खामोशी से सुन रहे थे। जी धनंजय गिरी जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। जी प्रत्युष जी, ना तो अध्यक्ष के पास कोई संस्कार बचा है, न चैनल पर बैठने वाले लोगों के पास। आप अपनी बात को आरोप लगाइए। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, लेकिन कांग्रेस को असहमति के एक स्वर सुनने के तैयार नहीं है। ये इमरजेंसी का पंडित नेहरू ने हिटलर का चाचा करने के लिए उनको 1.5 साल जेल भेजा था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है। सिखों का नरसंहार कराया। मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र लंबी हो, हम इसकी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके युवराज अगर उम्र से ज्यादा मिलेंगे जुलेंगे। और जो जेल की बात कर, अरे जेल वेल मैं क्या जानूं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग सच्चाई पर हैं और मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज मंजूर नहीं है। उसके लिए चाहे इंजीनियर रशीद को तिहाड़ भेजो या आप उससे भी कहीं आगे भेजो, चाहे जो मर्जी है वो कर लो, जीत हमारी होगी, सच्चाई क्या इसका? तो इंजीनियर रशीद को आप देख रहे हैं अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद श्रीनगर पहुंचे हैं अपने समर्थकों के बीच और यहां वो मीडिया से बात करते हुए, और इस वक्त वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और चर्चा के केंद्र में है। कौन है इंजीनियर रशीद, जरा इनके बारे में भी डिटेल जान लीजिए। आखिर ये जेल के अंदर क्यों है, आपको समझाते हैं। टेरर फंडिंग के आरोप इन पर लगे हैं, तिहाड़ जेल में ये बंद है और इन्होंने अवामी इत्तेहाद पार्टी, इसके संस्थापक हैं। 2008 और 2014 में लंगेट से ये चुने गए, विधानसभा सीट से विधायक बने। 2019 में टेरर फंडिंग के केस में इनको गिरफ्तार किया गया और 2019 का लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। उसके बाद 2024 में इन्होंने चुनाव लड़ा जेल में रहते हुए और उन्होंने हराया किसको? पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को, और वो भी भारी मतों से। 2 लाख से ज्यादा मतों से इन्होंने उमर अब्दुल्ला को बारामूला सीट से चुनाव हराया। मैं धनंजय गिरी जी आप ही के पास आ रहा हूं। धनंजय गिरी जी, क्यों पॉलिटिकल पार्टियां यह कह रही हैं कि इंजीनियर रशीद की पार्टी बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है? देखिए, आरोप लगाने के लिए कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है और विरोधियों के पास भी कुछ नहीं बचा है। आपकी एक पूर्व सहयोगी पीडीपी भी यही आरोप लगा रही है महबूबा मुफ्ती, जिनके साथ मिलकर आपने सरकार बनाई थी। वो भी कह रही है प्रॉक्सी पार्टी है। महबूबा किसकी तरफ है
और महबूबा किसके साथ है ये तो समय बताएगा, लेकिन आप बताइए, धारा माता भारत माता के मुकुटमणि पे धारा 370 जैसे काली को पोंछ करके केसर का तिलक लगाया गया, और ये मैं हमारी गृह मंत्री की चर्चा कर रही थी। इतिहास गवाह है, इतिहास कयामत तक याद रखेगा माननीय आदरणीय अमित शाह जी ने जो सदन के पटल पे धारा 370 हटाई थी, और आपके गृह मंत्री कह रहे हैं कि जब मैं कश्मीर के लाल चौक पे जाता था तो मेरी, वो शब्द मैं नहीं बोल सकता हूं नेशनल चैनल पे क्योंकि हमारे संस्कार है, हम कांग्रेस के संस्कारों की तरफ से जुड़े हुए नहीं है। बार बार वहीं जाएंगी तो मैं नेहरू के एलिमिन तक चला जाऊंगा तो बात बदल जाएगी, नेहरू के लिखी हुई चिट्ठियों तक चला जाऊंगा। ईसाई संस्थाओं को धर्मांतरण करने में दिक्कत हो रही है, इनको धर्मांतरण का काम करने दिया जाए। कांग्रेस के कितने काले कारनामे बताएं, और जेल जाने की आप बात कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी और परम आदरणीय सोनिया गांधी दोनों जमानत पे चल रहे हैं, बहन जमानत पे, जेल गेट में माई बेटा एक साथ खड़े हैं, और कितने कांग्रेसी जेल पे हैं। और शौकत चौधरी आपके पास आ रहा हूं। शौकत चौधरी, निर्दलीय इस बार बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। शौकत चौधरी जी, क्यों यह आरोप लग रहा है कि यह बीजेपी की बी टीम है? नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की प्रॉक्सीज जो हैं 2019 के बाद जो है वो ज्यादा बड़ी हैं। बीजेपी ने सबके ऊपर स्टेक लगाने की कोशिश की है, लेकिन अल्टरनेट नहीं बन पाया है। चाहे उसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे उसमें अवामी इत्तेहाद पार्टी हो। आपने देखा 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी ने कितने एफर्ट्स करके जो है वो इंजीनियर रशीद साहब का जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उनको एक्सेप्ट करवा के, और वहां पर एक ऐसा माहौल तैयार किया गया कि उमर अब्दुल्ला को हराया जाए और इंजीनियर रशीद साहब जो जेल में थे उनको किसी तरीके से जो है वो वहां से जीत दर्ज करवाई जाए। एक शौकत चौधरी साहब, एक तरफ आप ये कहते हैं कि इंजीनियर रशीद जिन पर इतने गंभीर आरोप हैं वो जेल के अंदर हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनको फंडिंग कहां से आ रही है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर जिस पर प्रतिबंध है उस पर से प्रतिबंध हटा लिया जाए। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? नहीं, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। डबल स्टैंडर्ड तो बीजेपी का है। बीजेपी कहती है, इस बार बीजेपी कहती है जमाते इस्लामी को जो है वो जम्मू कश्मीर में मौका दिया जाए इलेक्शन लड़ने का, तो डबल स्टैंडर्ड हमारा है। हमारा तो वही स्टैंड है जो बीजेपी ने ऐसा कहा है क्या कि जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर पर से बैन हटा करके चुनाव लड़ने दिया जाए? धनंजय गिरी जी, हमारा तो ये क्या कह रहे हैं शौकत चौधरी? मिलना चाहिए। पीडीपी क्या कह रही है? हम कहते हैं सबको मौका मिलना चाहिए। हम कहते हैं जो डेमोक्रेटिक तो कहा करती थी, महबूबा कहा करती थी कि अगर धारा 370 हटेगा तो कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, और आज कश्मीर में झंडा तिरंगा यात्रा निकल रही है, तिरंगा लहरा रहा है। ये न महबूबा को पच रहा है न इनको पच रहा है। ये तो इनको तो शुरू से कांग्रेस ने आदत लगा दी थी कि एक देश में दो झंडे, दो निशान, दो संविधान की। जब हमने उसको खत्म करके एक देश, एक झंडा, एक निशान, एक संविधान किया तो ये अनर्गल बातें कर रहे हैं, और इनके अनर्गल बातों का जवाब इनके साथ कांग्रेस हैंड इन ग्लव्स किए हुए है। कांग्रेस पार्टी उस उम्र के साथ ताल्लुकात रख रही है जो धारा 370 की वापसी चाहते हैं, जो दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, जो बकरवाल गुजरवाल के आरक्षण पर हाथ लगाए बैठे। आप इस देश में 70 साल तक बाबा साहब की टीना कनवीर के पास एक बार फिर से जा रहा हूं। टीना कनवीर जी, कांग्रेस पार्टी